तमाम इस्लामिक यूज़र्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यौम हज की तहे दिल से मुबारकबाद, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल के लंबे अरसे के बाद लोगों को हज करने का मौका मिला इतनी कसीर तादाद में। 2 साल कोरोना वायरस की वजह से लोग हज पे नहीं जा पा रहे थे, तो अल्लाह का फजल व एहसान है कि इस बार लोगों को हज करने का मौका मिला। तो दुआ है रब्बे कदीर से कि जितने लोग हज करने गए हैं वो तमाम अरकान बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को भी कबूल फरमाए। हज के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसको अगर मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से थोड़ा सा उसका अगर मफ़हूम बताऊँ तो ये है कि लोगों पर अल्लाह के घर यानी हज बैतुल्ला उस वक्त है जबकि वहाँ जाने की इस्तिताअत हो। अगर किसी के पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वो वहाँ जा सके तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। हज फ़र्ज़ है मालदारों के ऊपर यानी इस्तिताअत रखने वालों के ऊपर, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। और दूसरी एक चीज़ अहम ये है कि अगर हमारे पास मालो असबाब नहीं है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मालो ज़र नहीं दिया, शिकवा नहीं करना चाहिए। हमें यह जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर कोई इस्तिताअत रखेगा तभी है, इस्तिताअत नहीं है तो हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मज़हब इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से हज है, लेकिन फ़र्ज़ उस वक्त है जबकि इस्तिताअत हो, हमारे वालिदैन हमारे दरमियान मौजूद हों। तो हमारे लिए हदीस में यह है कि अगर कोई शख्स मोहब्बत की निगाहों से वालिदैन को देखे तो उसे हज का सवाब होता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं और माँ बाप की इज़्ज़त न करते हुए कई लाख रुपए खर्च करके हज करने जाते हैं, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। जब हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हैं तो हमारे हज भी नहीं कबूल होने वाले हैं। इस बात को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। रुपया पैसा हम खर्च करके जा ज़रूर रहे हैं लेकिन वालिदैन की बेहुरमती नहीं कर सकते हैं, उनका अदब एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वालिदैन की इताअत भी ज़रूरी है, और उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इस्तिताअत दी है तो आप हज करने जाएं, नहीं दी है तो बहुत से ऐसे नेक काम हैं जो हम रहकर यहाँ कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें। और कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो अपने यहाँ 10 ज़िलहिज्जा को हर जगह भी होती है और अपने यहाँ सरज़मीन हिंदुस्तान में 10 ज़िलहिज्जा 10 जुलाई को ही है। इस बार चाँद की तारीख़ और अंग्रेज़ी तारीख़ दोनों साथ ही चल रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईदगाहों में, अपनी मस्जिदों में जहाँ भी हम नमाज़ अदा करते हैं बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज अदा करें और उसके बाद कुर्बानी करें। कुर्बानी के ताल्लुक़ से हर शख्स जानता है कि क्योंकि कुरान पाक में है कि फ़सल ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो फिर कुर्बानी करो। तो हम नमाज के बाद कुर्बानी करें, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त वो वीडियो वगैरह ना बनाया करें। यानी जो जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो से परहेज़ करें और ना ही उसे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालें। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कुर्बानी हम खुलूस नियत के साथ जो करें वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी के जानवर लाते हैं और उसके बाद फ़ख्रिया अंदाज से लोगों को ये बताते हैं कि देखिए हमने कितने महंगे जानवर लिए हैं, हमने कितने पैसे रुपए खर्च किए हैं। हाँ, आपने रुपए पैसे खर्च किए, अच्छे जानवर लेना ये ज़रूरी है, परवाह होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पैसा इसलिए खर्च करें कि लोगों को दिखावेंगे। फ़ख्र के अंदाज़ में फ़ख्रिया चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खुलूस और नियत होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसके गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो पहुँचते वो हमारे नियत पहुँचते हैं। और कुर्बानी के गोश्त में भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि गुरबा मसाकीन और अपने आस पड़ोस के लोगों में भी उसे तकसीम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए रख लिया जाए कि हाँ चलो रख लेते हैं 2-4 दिन खाएंगे, ऐसा नहीं है। जिनके जो हुकूक हैं, जो इस्लामी तौर तरीक़ा बताया गया उसी पर हमें चलना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो दुआ है रब्बे क़दीर से कि जो चीज़ें मुख्तसर तौर पर मैंने कही हम सब उस पर अमल करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये भी रहेगी कि हमारे वतन अज़ीज़ यानी सरज़मीन हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे। आज की गुफ्तगू में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।